एक ऐसे शख्सियत को इनवाइट करने जा रहे हैं जिन्हें नेशनल यूथ आइकन का अवार्ड मिल चुका है। एक ऐसे शख्सियत को करने जा रहे हैं जो आप और हमारे जैसे, आपके और हमारे जैसे युवाओं के रोल मॉडल, आइडियल शशीश सर को ये कहते हुए माइक हाथ ओवर करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी सर को कहीं भी किसी भी मंच पे इनवाइट करना होता है, मैं यही कहता हूँ कि सर आप भी आइए और हमें भी बुलाते रहे। सर आप भी आइए और हमें भी बुलाते, दोस्ती को जुर्म नहीं, नए दोस्त बनाते रहे। नए दोस्त बनाते रहिए। सर वक्त ने लूट लिए हमारी तमन्नाओं को। सर जो सपने आप देखिए ना, हमें भी दिखाइए। पढ़ना 15 तारीख रहा है गांधी मैदान में। 15 तारीख गांधी मैदान में रहा है। Good evening, sir. Good evening. Very good evening, sir. I know that you are very energetic. मुझे पता है कि पीछे बैठे लोगों में उत्साह हमेशा अधिक होती है। आपका जोश, आपका पैशन वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन अगर पैशन के साथ डिसिप्लिन ना हो, it becomes destructive. Let me tell you who actually I am. I don't know that how actually you have been invited over here. आपको क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ देर तक आप थोड़ा सा शांत रहें और जहां आप बैठे हैं वहां हम लोगों ने भी टाइम गुजारा है, तभी यहाँ तक हम लोग भी पहुंचे हैं। तो आप ये ना समझे कि कोई डायरेक्टली स्टेज से पैदा होता है, वहीं से बैठ के यहाँ तक। तो आप में जितने भी ऐसे लोग हैं, देखो क्लास के अंदर, सेमिनार के अंदर बहुत तरीके के लोग आते हैं और बहुत ऐसे भी लोग आते हैं जो सुनने के लिए आते हैं और कई ऐसे भी लोग आते हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, बिल्कुल आप डिस्टर्ब बिल्कुल कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी पे कमेंट करना, किसी प्रोग्राम के बीच में बोल देना, स्पीकर को डिस्टर्ब करना, प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कुवत है तो कभी यहाँ पे आके खड़े होके बोल के दिखाओ। और जितने भी लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये बहुत आसान होता है वहां से डिस्टर्ब करना, बहुत आसान है वहां से कमेंट करना। लेकिन जब कभी भी लाइफ में एक बात याद रखना कि ये जितने भी लोग कमेंट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, वो तो वहीं रह जाते साहब, भीड़ में ही रह जाएंगे आप। अगर आपको उस भीड़ से निकल के कभी भी यहाँ पे आना है तो कम से कम एनर्जी के साथ उसको ऑर्गेनाइज करना सीखिए, क्योंकि पूरी लाइफ एनर्जी है, नो डाउट। और एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड हो, मिसऑर्गेनाइज्ड हो तो कभी भी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन जब एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से अधिकतर लोग जो बैठ के वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं या कमेंट भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत इंसान, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कमेंट कर भी रहे हैं तो
पे यस नो यस सर। आप में से जितने भी लोग और ये जो पीछे की कतार के खूबसूरत लोग हैं, यस सर। जितने भी लोग, Yes, sir. मुझे ये यकीन है कि आप जिंदगी भर यहाँ बैठे रहना तो नहीं चाहते, नहीं और आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि जिंदगी भर आपको उन लोगों में गिना जाए जो कमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप में से भी जितने लोग यहाँ पे हैं, आप भी ये चाहते होंगे कि लाइफ में आपको भी एक रिकॉग्निशन मिले, Yes, sir. आपको भी एक पहचान मिले, और ये पहचान ना मिले जो आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका पैशन बहुत अच्छा है। आई रियली सैल्यूट, हैट्स ऑफ। आप इतने एनर्जेटिक लोग हैं, इट्स अमेजिंग। बट कैन यू टेल मी अ पर्सन हु हैज बिकम सक्सेसफुल विदाउट डिसिप्लिन? क्या एक इंसान का आप नाम मुझे बता सकते हैं जिस इंसान में, अच्छा आप देखिए विराट कोहली बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, नो डाउट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनडिसिप्लिन इंसान है वो। सी इस आप हल्ला कर रहे थे, इट्स वेरी गुड। जब हल्ला करने का वक्त आए और आप उस वक्त चुप रहे, इट्स रॉन्ग। जब ताली बजाने का टाइम आए और आप ताली ना बजाएं, इट्स रॉन्ग। लेकिन जब सुनने का वक्त आए और आप ना सुने, वो भी रॉन्ग। और एक बात जानिए, मैं बहुत बड़ा ऐसे भी दिख भी नहीं रहा, और मैं 27 ईयर्स एज कोई बहुत बड़ी नहीं होती, आपसे शायद 10 साल में बड़ा होऊंगा, 12 साल बड़ा होऊंगा। 27 साल का एक इंसान, और पिछली बार जब इंडियन आर्मी बड़ी चीज होती है, और इंडियन आर्मी ने जब मुझे बुलाया मोटिवेट करने के लिए, मैं एक मोटिवेटर हूँ, मैं एक टीचर नहीं। आई एम अ मोटिवेटर एंड आई टेक 1 लाख रुपीज फॉर माय वन टॉक। मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताया गया है, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, एक अनुराग सर और एक जेरो सर, अदरवाइज मुझे आप यहाँ नहीं देखते। मैं 90,000 की क्राउड में बोलता हूँ, मैं 10,000 की क्राउड में बोलता हूँ। अभी मेरा कोलकाता में हयात के अंदर मेरा मीटिंग था, मैंने छोड़ दिया सिर्फ एक कॉल पे। सर ने बोला कि नहीं सर आप आ जाइए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इट्स वेरी गुड, आप एनर्जेटिक हैं, आप में पैशन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा, मुझे जब आर्मी ने बुलाया, इंडियन आर्मी ने, तो इंडियन आर्मी ने जब मुझे बुलाया तो 2018 की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है, कौन से समझिए। और मुझे पता है कि आप अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली मैं एनर्जी को गलत नहीं मानता, विश्वास कीजिए मैं आप ही के जैसा यूथ हूँ। हम लोग चिल्लाने के, हम लोग खुद, आप ये जो बेंच पे ये तालियां बजा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा यही काम गलत टाइम पे करके क्या आप अच्छा इमेज बना सकते हैं? नॉट एट ऑल। आप करें, इट्स एग्जैक्टली गुड, बट इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम, इट्स रॉन्ग। एक सही चीज भी अगर गलत वक्त पे की जाए वो गलत हो जाती है। पैशन दिखाना क्या गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या चिल्लाना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या सेलिब्रेट करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन गलत टाइम पे करेंगे तो गलत हो जाएंगी चीजें। अच्छा मुझे आप अच्छी, अभी आप 11th में हैं, आपके पास एक लंबी लाइफ है, यू हैव 10 years of life, right, to make your career, to make your identity। इस एज में आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपने एक टॉक का 1 लाख रुपए लेता हूं, मैं इंडियन आर्मी को मोटिवेट करने के लिए जाता हूं। मैं अभी पूरी बिहार पुलिस डीएसपी समझते हैं, एसपी समझते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे चुना जा रहा है। मैं आपसे मजाक भी नहीं करता, और आप ये भी ना समझे कि क्या ये सच में सही बातें हैं। यू कैन कम, यू कैन चेक, ओके, ऑल माय अकाउंट्स एंड ऑल। मैं आपसे क्योंकि हाँ कई बार होता क्या है जब आपको फ्री की चीज है, अच्छा मेरी जो टॉक होती है वो पेड होती है, सर ने आपसे शायद पैसा ना लिया हो। अगर आप कोलकाता में 27 दिसंबर को मेरी टॉक में अटेंड करने आएंगे, आपको 2000 की टिकट लगेगी। लोग नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, ये मजाक नहीं है। मैंने अभी पटना में 1 महीने पहले अपनी सेशन की थी, 2-2 हजार की टिकट लोग लेके आते हैं, 2000। अच्छा जब 2000 की टिकट लोग लेके आते हैं ना, बड़े गौर से सुनते हैं क्योंकि पे किया हो। अच्छा जब कोई इंसान पे करके आता है ना, बहुत अलर्ट रहता है कि क्या क्या बोलने वाले, और बहुत अलर्ट रहेगा, बहुत सीरियस रहेगा। क्यों? 2000 पे किया। अगर फ्री की आप खुद एक पल के लिए अंदाजा लगाइए, मैं आपके जैसा हूं, आपके बीच का हूं, हम लोग कोई बहुत अधिक हमारा जनरेशन गैप नहीं है साहब। तो आप जो सोच सकते हैं वो हमने शायद किया भी हो। आप जितना डिस्टर्ब करना चाहते हैं शायद उससे अधिक डिस्टर्ब हमने कर लिया हो, लेकिन वो उसमें मत जाइए कि मैं आपको रोक नहीं सकता साहब। आप मेरी सरकार में बैठे, एक तो आप पेड़ में नहीं बैठे, वरना उठा के फेंक दिए जाते। हमारी सरकार में आपको उठा के फेंक देते साहब। आप हैं, आप अपनी औकात में रहेंगे। मैं अभी सीयूजे में था, सीयूजे का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। जैसा आप बीएचयू को जानते हैं, जैसा आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को जानते हैं, मैं झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुलाया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक्चुअली जो लोग जाते हैं वो बड़े टैलेंटेड होते हैं, तभी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। के बच्चे कुछ लोग को होता है ना, मजाक लेना होता है,
तो 2-4 लोगों ने कमेंट किया। मैंने कहा कि बाबू तुम जो कमेंट कर रहे हो, अभी तुम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक स्टूडेंट हो, अभी यहाँ से निकलोगे तो फिर नौकरी के लिए तुम धक्के खाओगे या फिर कुछ हो रहा हो, तुम्हें इंटरव्यू देना होगा, तुम लाइन में लगोगे, तब तुम पैसा कमाने के बारे में सोचोगे। और तुम्हें जितने का भी पैकेज मिलता है उतना तो जीएसटी पे करते हैं साला हम। तुम किस बात के गुमान में हो साहब? अभी आपको सुनना होगा, कोई भी इंसान जो वहां से उठ के यहाँ तक आया है उसने कुछ तो आपसे बेहतर किया होगा, तब यहाँ पे आया, अदरवाइज नहीं आता था। ऐसा थोड़े आ गया होगा कोई इंसान। किसी भी इंसान को मुफ्त का मौका, nobody gets opportunity free of cost, किसी भी इंसान को नहीं मिलता। ये बात आपको, अगर आज आपको मौका मिला है, आपको मन है सुने, नहीं मन है मत सुने, मेरा उससे कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरी सेहत पे, मेरी पब्लिक स्पीकिंग पे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई एम ऑलवेज बुक्ड। मेरी जितनी भी सेमिनारी होती है वो 6 महीने से पहले बुक होती है। आई अर्न अराउंड 10 लाख रुपीस वर्किंग फॉर जस्ट 5 डेज। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई आपको बताना, ताकि आप चीजों को हल्के में लेके ना चले जाए। कई बार होता है, मैं आपसे क्या बोल रहा था कि आपके मोहल्ले में कोई इंसान ठेले पे अगर हीरा बेचने आता है और बोले डायमंड ले लो, डायमंड ठेले पे, आपको क्या लगेगा, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? लेकिन तनिष्क के शोरूम में अगर नकली हीरा भी रखा हो तो क्या लगेगा आपको? असली है। पता है, जब कोई भी अच्छी चीज फ्री की मिल जाती है ना, इंसान उसकी कदर नहीं करता। ये इंसान की फितरत है, आपकी गलती नहीं है साहब। अगर आप 1000 रुपए देके आते ना, यू शुड हैव बीन वेरी वेरी अलर्ट, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग टुगेदर। अब इसलिए कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब इंडियन आर्मी में मैं गया तो जो इंसान मुझे रेकमेंड किए थे, किसी कोई ना कोई रेकमेंड करता है, मैं यहां भी आया, सत्य को बुलाया। तो इंडियन आर्मी में जिसने मुझे रेकमेंड किया था कि आप सशीश को बुला लें, तो जब मैं गया तो मेरे जो गुरुदेव हैं एक, तो वो मुझसे बिल्कुल उल्टे हैं साइज में, वेरी। तो जब हम दोनों गए ऑफिस में, दानापुर कैंट की कहानी है, तो जब हम लोग ऑफिस में गए तो उन्होंने पूछा इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने, वो कहाँ है जिनको टॉक लेना है? तो बोले यही तो है। कहा ये टॉक लेंगे? कहा ये टॉक ले लेंगे? तो मेरे सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि टॉक लेने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होता, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता। यस सर। It's not about physical strength, it's about mental strength. और जिंदगी में भी कामयाब होने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, नो डाउट, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ उससे अधिक चाहिए। और देखिएगा कि जो लोग बहुत अधिक टाइम लगा के अपनी बॉडी बनाते हैं, वो कई बार बाउंसर का काम करते हैं। यस सर। हमारी जब बड़ी शो होती है, बड़े इवेंट्स होते हैं, आप जाएंगे YouTube पे और SHA, SHI, SH सही स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको कुमार तिवारी नहीं लिखना पड़ेगा। आप गूगल पे जब सशीश लिखेंगे तो आपको कुमार तिवारी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको पहला ऑप्शन YouTube खुद बताएगा कि कहीं आप इन्हीं को तो नहीं खोज रहे। और जब 90,000 की गैदरिंग में मैं था तो वहां हमारे पास बाउंसर्स होते हैं, हमारे हर शो में बाउंसर्स होते हैं। अब वो बाउंसर बड़ी मेहनत करके बॉडी बनाते हैं और हम बॉडी नहीं बना रहे हैं। दिमाग। बॉडी वाले दिमाग वालों के लिए काम करते हुए पाए जाते हैं। इधर कितनी मेहनत कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप यहाँ कितना काम कर रहे हैं आपसे। तो अच्छा, कितने लोग जानना चाहेंगे कि हाउ एक्चुअली आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर? आप में से कितने लोग मेरी स्टोरी जानना चाहेंगे? व्हाट एक्चुअली माय स्टोरी? आप में से कितने लोग गोपालगंज जानते हैं? गोपालगंज, do you know गोपालगंज? I belong to गोपालगंज। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। और अच्छा, ये जो आप, एक मिनट, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जो लोग वीडियो कर रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, वीडियो यहाँ हो रहा है। अच्छा, आप समंदर के किनारे से समंदर देख रहे हैं, काट दे। अरे नालायको, मूर्खों।